एक लघु कथा की ओर। एक बालक अपने परिवार में अपने पिता के पैसे से बहुत ज्यादा ऐश किया करता था और बहुत ज्यादा परेशानी का सबब पिता के लिए बन चुका था। पिता तमाम कोशिशों को करके हार चुका था। एक दिन गुस्से में बिलबिलाता हुआ अपने घर पे पहुंचा और अपने बालक को बोला कि आज अगर तुम पैसे कमा के नहीं लाए तो शाम को मैं टांग तोड़ दूंगा। पिता की बातों में दम था। पिता से बेटा बहुत डरता था। वह आंगन की ओर बढ़ता हुआ, रोता हुआ, बिलखता हुआ आंगन में जैसे ही बढ़ता है तो माँ देखती है कि मेरा बेटा क्यों रो रहा है। माँ तो माँ होती है, सारी समस्या बताता है कि आज पिताजी ने कहा है अगर तुम पैसे कमा के नहीं लाए तो मैं तेरा टांग तोड़ दूंगा शाम को। माँ कहती है अच्छा कोई बात नहीं, तू जा कोठरी में, तुम कोठरी में इस छोटे से कमरे में तुम सो जाना, यही खा ले, तू सो जा और शाम को मैं तुझे पैसा दूंगा और तुम 2 चक्कर मार करके आ जाना और पिताजी को पैसा दे देना। हुआ यूं, शाम को वही कथा दोहराई जाती है और शाम को माँ 10 रुपए निकाल कर दे देती है। और जैसे ही माँ 10 रुपए निकाल कर देती है, बेटा पीछे वाले दरवाजे से जाता है और गांव को चक्कर बना, पूरे गांव के चक्कर लगा करके थका हारा हुआ कर नटंगी करते दे हाथ ऐंठते पहुंचता है पिता के पास। और पिता के पास पहुंचता है, पिताजी पूछते हैं कितना कमा के लाया। बेटा जवाब देता है 10 रुपए बाबूजी। पिताजी ने कहा जा इसे कुआं में डाल दे। पिताजी के बातों को सुनकर बेटा झट से जाता है और कुआं में डाल देता है। यह बात पिताजी को महसूस करा देता है कि बेटा ने पैसा नहीं कमाया है। उन्होंने अनुमानतः ऐसा किया और 2 दिन बाद अपने पत्नी को मैके भेज देती है, क्योंकि उन्हें पता था कि एक कोई ना कोई इसे मदद कर रहा है। अब 2 दिन बाद जब मैके भेज देते हैं अपने पत्नी को, यानी माँ उसके घर पे नहीं रहती है, तब पिताजी जो हथकंडा अपनाते हैं और फिर पिताजी कहते हैं कि जा उस दिन की तरह आज भी पैसा कमा के ला, नहीं तो आज मैं तेरा टांग तोड़ दूंगा। आज डरा सहमा लड़का, आज तो घर में माँ नहीं है, लेकिन संजोग से उसकी बड़ी बहन ससुराल से मैके आई थी। अब आंगन की तरफ जाता है और बड़ी तेजी से फिर रोने बिलखने लगता है। बड़ी बहन माँ जैसी होती है और बड़ी बहन पूछती है कि तू क्यों रो रहे हो। पूछती है कि इससे पहले वाला पैसा तूने कैसे कमाया था। तो कहता है कि माँ ने दिया था। बहन भी बोली कोई बात नहीं, तू जा खा के सो जा, मैं तुझे शाम में दे दूंगा। और शाम में फिर वही कथा दोहराई जाती है और फिर मिलते हैं उसे कितने रुपए, 10 रुपए मिलते हैं। गांव के चक्कर लगा करके आ जाता है पिता के सामने। पिता ने फिर वही बात कही जा कुएं में डाल दा, और बेटा डाल दिया। पिताजी को फिर विश्वास हो गया इसने नहीं कमाया था। आज बहन भी चली गई। पिताजी ने फुल हथकंडे अपनाया और आज तो काम करने जाना पड़ेगा, क्योंकि घर में कोई सपोर्टर नहीं और पिताजी पूरे मूड में हैं। उसे कोई काम करने नहीं आता था। नदी के बस स्टैंड के पास पहुंचा। एक सेठ बस से उतरते हैं। उतरने के बाद वहां पर सेठ के सामने प्रस्ताव रखा और सेठ की वह एक छोटी सी बैग को अपने पीठ पर जैसे ही लादा और लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी ही तय की होगी कि उसका पीठ लगा कि फट गया। पूरे दिन भर में वही एक बक्सा उठाया, दोबारा उठाने का हिम्मत न किया। सेठ ने उसे 5 रुपए दिए और वह 5 रुपए लेकर के बिना ड्रामा किए हुए पसीना को पूछते हुए घर पर पहुंचा। और जब घर पे पहुंचता है पिता पूछते कितने कमाया। पिताजी 5 रुपए। और जब पिताजी जब ये बातों को सुने तो पिताजी ने कहा तुम तो 2 दिन 10 रुपए कमाए थे, आज 5 रुपए कैसे। अच्छा छोड़ो, जाओ कुआं में डुबा दो। इस बार पिता जो है बाबूजी पर चढ़ बैठा सीने पर, बोला इतनी मेहनत से 5 रुपए कमाने के लिए मेरा पीठ दर्द हो गया, मेरे हड्डी में दर्द है, आप उस पैसे को कहते हैं कुआं में फेंका। पिताजी को एहसास हो गया। पिताजी अपने पुत्र को गले लगाया और भरपेट रोने लगे। ये कथा का सारांश ये कि बालक को, बच्चे को हमेशा अभाव का जिंदगी जिलाना चाहिए। अगर आप सभी जरूरतें अगर पूरा करते रहें, बच्चे शरारती हो सकते हैं, बच्चे मनभरू हो सकते हैं। आदमी को अभावग्रस्त होना चाहिए। अगर आप अभावग्रस्त जिंदगी जीते हैं, अगर आप अभाव में रहते हैं, तो आपके अंदर कुछ
उस अभाव को दूर करने की क्रिएटिविटी जागती है, जिससे कारण आप अपने जीवन में एक अच्छे मुकाम की तरफ बढ़ सकते हैं। आप सभी को नवीन कुमार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने पैसे का व्यर्थ बर्बाद ना करेंगे। तमाम युवाओं से मैं कहूंगा, आपके माता पिता बड़ी श्रद्धा पूर्वक, बड़ी सजनता से, बड़ी कठिन तरीके से आप सभी के लिए, आप एक अच्छे उज्जवल भविष्य की कामना के लिए आपके माता पिता आपके लिए बड़ी कड़ी मेहनत करके पैसा कमाते हैं और आप उसे यूं ही जाया कर देते हैं। धन्यवाद।